जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको रसिया यूक्रेन विवाद यानी कि रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो विवाद चल रहा है, अभी जो कह सकते हैं एक घमासान युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये रसिया यूक्रेन और यूक्रेन रसिया पे जो हमला कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो बात कुछ है 1991 की। ठीक है, मतलब कि 1991 ईस्वी की बात है। जो ये रसिया और इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं ये सब यूएसएसआर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यूएसएसआर। और इस यूएसएसआर का विघटन जो है 1991 में इनका विघटन हो गया और इसमें सबसे बड़े देश के रूप में रसिया बना। सबसे बड़े देश के रूप में कौन बना? रसिया। और भी बहुत सारे देश बने। कुल कितने देश बने? तो 15 देश बने। कितने? 15, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, अजरबैजान, यूक्रेन वगैरह और भी बहुत सारे देश थे। कुल कितने देश थे? 15 देश थे। इन 15 देशों में एक ये सबसे बड़ा सा क्षेत्र जो है रसिया और यूक्रेन भी था। ठीक है, तो बात कुछ यूं है कि ये जो रसिया है, रसिया के इस आधे भाग में यानी कि इसका जो मैप आपको दिख रहा है, इसके आधे भाग में इस यूक्रेन का समावेश यानी कि अंदर तक घुसा हुआ है। ये समझ सकते हो आप इसको देखिएगा। ये जो यहाँ अंदर तक, बिल्कुल काफी अंदर तक ये गया हुआ है। मतलब ये अंदर तक कहाँ? मतलब रसिया में घुस चुका है। कौन? यूक्रेन। ठीक है, ऐसे बंटवारा ही हुआ था। तो ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन के एक निचला सा हिस्सा है। इस निचले हिस्से को हम क्रीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस निचले हिस्से को क्रीमिया। ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये यूक्रेन का भाग है, इसे क्रीमिया बोला जाता है। और इस क्रीमिया में जो नेचुरल गैस का सोर्स है ना, नेचुरल गैस बहुत अधिक है। यानी कि इस क्रीमिया में नेचुरल गैस के कुएं कह सकते हैं और भी बहुत सारे ऑयल फील्ड जो होते हैं वो सब बहुत अधिक किसमें है? इस क्रीमिया वाले भाग में। तो रूस को ये इस बात की पता चली। ठीक है, रूस ने 2014 ईस्वी में इस क्रीमिया वाले भाग पे अपना अधिकार कर लिया। यानी कि इस यूक्रेन का हिस्सा कौन था? क्रीमिया। और इस क्रीमिया वाले भाग पे रूस ने 2014 ईस्वी में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्यों अधिकार करने का मेन पर्पस था? नेचुरल गैस, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस की बहुत कह सकते हैं अधिकता थी। ठीक है, रसिया के द्वारा इस क्रीमिया पे जब अधिकार कर लिया गया, यानी कि ये क्रीमिया अब किसका? रसिया का हो गया। इसके बाद में यूक्रेन और रसिया के बीच के संबंध बहुत अधिक क्या हो गए? खराब हो गए। यूक्रेन और रसिया के बीच के जो संबंध थे, संबंध क्या हो गए? खराब हो गए। संबंध खराब होने के कारण इन दोनों में हमेशा मतलब प्रारंभ से 2014 से ही विवाद, मतलब यानी विवाद हमेशा से रहता था। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ था? ये जो अभी वाला जो विवाद है, इस विवाद का मेन कारण क्या था कि ये जो रसिया है, कुछ ही दिन पहले रसिया के द्वारा इस यूक्रेन के ये जो अंदर में जो पार्ट गया हुआ है, ये वाला भाग आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लगाया हुआ। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट पे इधर का जो भाग है, ये वाला भाग, ये कह रहा है कि रूस, मतलब कि रूस के द्वारा इस पे दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं ये किसका है? ये रूस का है। कौन कह रहा है? रूस कह रहा है कि नहीं ये वाला भाग जो है रूस का है। ठीक है, और ये यूक्रेन का, ओरिजिनल में तो ये यूक्रेन का ही भाग है। किसका? ये यूक्रेन का। लेकिन रूस, रसिया जो है, रसिया अपना दबदबा बनाना चाहता है किस पे? ये वाले भाग पे। अब इस भाग का नाम है, इस भाग को कहते हैं डोनास्क एवं लुनास। डोनास्क एंड लुनास। क्या इसका नाम क्या है? डोनास्क एवं लुनास। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग पे अभी रसिया अपना दबदबा बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी नेचुरल गैस के सोर्सेस अधिक हैं और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, लोगों के द्वारा रसिया का कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। यानी कि यूक्रेन जो है, इधर वाला भाग, ये सब विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये भाग किसका है? यूक्रेन का है। ठीक, लेकिन रसिया इस पे जब अधिकार करना चाहता है तो यहाँ के जो भी जनसंख्या, इस जनसंख्या के द्वारा कोई कह सकते हैं विरोध नहीं किया जा रहा है। किसके विरुद्ध? रसिया के विरुद्ध। ठीक है, तो हम समझते हैं
क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका कल्चर, उनका रहन सहन बहुत मतलब कि काफी हद तक कह सकते हैं पूरी तरह बिल्कुल रसिया के लोगों की तरह मिलता है। ठीक है, रसिया के लोग इनको अपना मतलब ऐसे भाई बंधु के तरह मानते हैं। इनका जो शकल सूरत जो भी है ये किनके तरह दिखता है? रसिया के तरह। इनका कल्चर रसिया से मिलता जुलता है। ठीक है, अब यहाँ पे रहने वाले लोगों को, जो लोग रहते हैं उन्हें हम रसियन सेपरेटिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रसियन सेपरेटिस्ट। यानी कि रसियन सेपरेटिस्ट भी अब रसिया में मिलना चाहते हैं। किसमें? रसिया में। और रसिया भी किस पे? इस रसियन सेपरेटिस्ट पे, यानी कि ये डोनास्क और लुनास है, इस पे दबाव बना रहा है कि नहीं ये मेरा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस के भंडार बहुत अधिक है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये भी हाल फिलहाल में एक विवाद का कारण बन गया। पहले से तो विवाद ये था ही, उसके बाद में ये भी एक विवाद बन गया। ठीक, यहाँ पे अभी दरअसल रूस का कब्जा है नहीं, लेकिन रूस करना चाहता है, इस पे अपना कब्जा करना चाहता है। यहाँ के लोग भी कहाँ मिलना चाहते हैं? रूस में मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी समझते हैं इस पे रसिया जब अपना दबदबा बनाया तो यहाँ के जो यूक्रेन के सैनिक यहाँ गए कि नहीं ये जो है ये यूक्रेन का भाग है। तो रसिया के द्वारा इस यूक्रेन के 4 सैनिकों को, कितने? 4 सैनिकों को मार दिया गया कुछ दिन पहले में। ठीक है, 4 सैनिकों को, यूक्रेन सैनिक को क्या कर दिया गया? यहाँ पे मार दिया गया। अब क्या हुआ, इस दोनों में घमासान, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत भयंकर विवाद का रूप। ये 4 सैनिक की मौत, मतलब ये जो सैनिक मरे, ये सैनिक अभी तत्कालिक कारक के रूप में, इसको हम कारण के रूप में क्या हम इसको लेते हैं। ठीक है, लेकिन यही तत्कालिक कारण नहीं है, एक और कारण है। इस यूक्रेन का जो कह सकते हैं सरकारी जो वेबसाइट होती है, यानी कि गवर्नमेंट वेबसाइट, यूक्रेन का जो सरकारी वेबसाइट है, इस पे अभी एक साइबर क्राइम हुआ था। क्या हुआ था? एक साइबर अटैक हुआ था। और इस साइबर अटैक के होने के पीछे ये यूक्रेन बताता है कि इसमें किसका हाथ है? ये रसिया का हाथ है। ठीक है, अब पता नहीं रसिया का हाथ है कि किसी और का हाथ है, लेकिन यूक्रेन कहता है कि नहीं ये जो है हमारे जो भी गुप्त डाटा है इन सबको चुराना चाहता है। कौन? रसिया, ताकि हमें मतलब आसानी से पंगु बना सके, आसानी से हम पे अधिकार कर सके। ठीक है, कौन बताता है? यूक्रेन बताता है। और रसिया के द्वारा कहा जाता है कि नहीं साइबर क्राइम इसने नहीं किया है। ठीक है, ये अभी तत्कालीन विवाद का मेन जरिया, जो मेन मुद्दा है यही है साइबर क्राइम। जो साइबर क्राइम, साइबर अटैक यहाँ पे हुआ है, ये यूक्रेन कहता है कौन किया है? रसिया किया है। ठीक है, अभी लेकिन एक और, अब रसिया के द्वारा एक और बात बोला जाता है कि इधर में समझिए, ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन के इस साइड में, मतलब ये वाला जो भाग है इसे हम ये वाला जो यूरोपीय एरिया है, क्या है? यूरोप का भाग है। ये सब जो भी है ये सब क्या चीज के भाग हैं? यूरोप के। और यूरोप के जो मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कंट्री जो वगैरह, ये सब यूक्रेन को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? यूक्रेन को। और यूक्रेन भी चाहता है कि हम किसको सपोर्ट करें? यूरोपीय यूनियन को, जो रसिया को अच्छा नहीं लग रहा है। रसिया और यूएसए में हमेशा से एक कह सकते हैं कि एक मतलब नकारात्मक संबंध है। रसिया और यूएसए यानी कि अमेरिका में एक नकारात्मक संबंध बहुत पहले से आ रहा है। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था उसके बाद से ही शीत युद्ध के रूप में ये सब जो भी रसिया और क्या कह सकते हैं इधर में अमेरिका दोनों में एक नकारात्मक संबंध है। तो ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन दरअसल यूएसएसआर से बना हुआ है 1991 ईस्वी में, और रसिया से सटा हुआ। अब ये मान लिए रसिया के दुश्मन के यहाँ पे, मतलब कि रसिया के दुश्मन से अगर अपना संबंध बनाए कौन? यूक्रेन, तो रसिया को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे यह एक मुद्दा है कि ये यूक्रेन जो है रशियन यूनियन से क्यों मिलना चाहता है? आखिर क्यों? मतलब कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका यूक्रेन को क्यों सपोर्ट कर रहा है? ये मतलब एक मेन मुद्दा हो जाता है क्या? रसिया और यूक्रेन के क्या चीज में कह सकते हैं, रसिया और यूक्रेन के विवाद के। अंततः यहाँ पे एक और संगठन आ जाता है, उस संगठन का नाम है नाटो। उस संगठन का नाम क्या है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 30 देश आते हैं। कितने? 30 सदस्य देश हैं। और इन सदस्य देशों के द्वारा 2004 ईस्वी में नाटो की स्थापना
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुई थी। कहां पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और ये सभी यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। यूरोपीय मतलब कह सकते हैं यूरोप के पूरे जितने भी अटलांटिक महासागर के इस साइड में, अटलांटिक महासागर से सटे जितने भी देश हैं उन लोगों का संगठन है। अब ये लोग चाहते हैं इस मतलब नेचुरल गैस को पाना, यानी कि यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेना। किनको? यूक्रेन को अपने कब्जे में। इधर से सब यूरोप का एरिया है, इधर से सोचते हैं कि ये चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लें और इस यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लें, क्योंकि यूक्रेन के पास में नेचुरल गैस का बहुत अधिक भंडार है। नेचुरल गैस के लालच से इधर से रसिया इस पे अटैक कर रहा है, इधर से ये नाटो के सदस्य मतलब कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको मदद कर रहे हैं कि नहीं तुम रसिया से पीछा छुड़ाओ और हमारे चंगुल में आके फंस जाओ। कौन कर रहा है? नाटो ये नाटो मतलब इनके द्वारा यूक्रेन पे कब्जा जमाने का एक कह सकते हैं कि एक चाल चली जा रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये नाटो भी क्या है, नाटो के जितने सदस्य हैं यानी कि 30 सदस्य देश, इनके द्वारा भी यूक्रेन पर कब्जा जमाने का एक मतलब कि चाल चली जा रही है। और नाटो के जितने सदस्य हैं ना वो लोग क्या कर रहे हैं, इनको इस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम रसिया से पीछा छुड़ाओ, यानी कि रसिया से ये वाला जो क्रीमिया है, क्रीमिया को छीन लो किसी भी विवाद द्वारा। अब मान लिया मारपीट करोगे, दोनों आपस में लड़ाई करोगे, आपस में क्या विद्रोह होगा आपस में, तो ये क्या यूक्रेन जाएगा या रसिया जाएगा? ठीक है, इन लोगों को तो मजा आएगा ना, ये लोग देखेंगे साइड से। या अगर यूक्रेन जीत भी जाता है, यूक्रेन इधर में आ गया, तो ये लोग क्या कर देंगे, इस पे हमला बोल के इसका जो भी है मतलब कि जितने भी तेल वाले क्षेत्र हैं तेल वाले क्षेत्र को कब्जा लेंगे। तो ये जो पूरा जो कह सकते हैं कि ये विवाद है, ये कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हैं ये वाला क्रीमिया और यहाँ पे ये डोनास्क और लुनास्क को लेकर हुआ है, जो रूस और यूक्रेन के बीच अभी एक विवाद के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफी छोटे समय में और काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।